नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल का सामान्य परिचय। ये घटना चक्र वन लाइनर है भारत के भूगोल का, जिसमें पहला टॉपिक है क्षेत्रफल। उसके बारे में दिया है कि भारत के बारे में दिया क्या है कि यह स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। तो ये हम जानते हैं कि भारत का जो क्षेत्रफल है ये विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, और इसका जो 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर का उपयोग जो है भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है भारतवर्ष का आकार विश्व का आकार में विश्व का जो है 7वां सबसे बड़ा देश है। आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है भारतवर्ष। ठीक है, और जनसंख्या में तो दूसरा है, पहला चाइना है। इसके बाद है भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या जो है 17.5% है। पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या का 17.5% इसकी जनसंख्या है भारत की। इसके बाद है भारत में गाँवों की जनसंख्या कितनी है। तो ये गाँव की जनसंख्या का भी एक बार क्वेश्चन पूछ चुका था, तो इसको याद कर लें हम। लगभग 6,40,930 गाँव हैं हमारे भारत में टोटल, तो इसको याद करने की ज़रूरत है। इसके बाद है कि भारत विस्तृत है। भारत कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, तो इसमें उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश और पूर्वी देशांतरों का के मध्य का अक्षांश दिया हुआ है। तो 8.4 उत्तर से 37.6 उत्तरी अक्षांश तथा 68.7 पूर्व से 97.25 पूर्वी देशांतर के मध्य जो है इसका जो अक्षांश है वो स्थित है। फिर भारत के लगभग बीचों बीच गुजरती है, तो ये है कर्क रेखा। ये लगभग 8 राज्यों से गुजरती है भारत के, ये 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा गुजरती है, तो ये राजस्थान से गुजरती है। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह जैसलमेर जिला है। इस क्वेश्चन को करना थोड़ा कठिन हो सकता है, क्योंकि ये जिला पूछ दिया है। अगर एक दफ़ा स्टेट पूछता तो थोड़ा ईजी हो जाता, क्योंकि स्टेट का आइडिया अगर हमको अक्षांश का नॉलेज है तो हम लगा सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट है तो उसके लिए थोड़ा सा डीप स्टडी करनी पड़ेगी मैप की, उसके बाद ही इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है भारत एवं कर्क रेखा। इसमें क्या है, कर्क रेखा इन राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, वो यहाँ पे लगभग 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जैसा मैंने बताया आपको कि कर्क रेखा जो है लगभग 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उसमें से पहला राज्य है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं, इनको रट लीजिए। ये लेफ्ट से शुरू कीजिए, पश्चिम से शुरू कीजिए तो गुजरात आता है। उसके बाद गुजरात से सटा हुआ ही राजस्थान है, उसके बाद एमपी है, फिर झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। ठीक है दोस्तों, तो ये लगभग 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। इसके बाद है अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर एवं उज्जैन में से कर्क रेखा की सबसे निकटतम दूरी पर स्थित नगर है, तो यह है गांधीनगर। कर्क रेखा से सबसे निकटतम दूरी पर स्थित नगर गांधीनगर है। ठीक है दोस्तों, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हाँ, तो कर्क रेखा से सबसे निकटतम स्थित नगर जो है वो है गांधीनगर। उसके बाद दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर तथा नागपुर शहरों में से कर्क रेखा किसके निकटतम है, तो ये कोलकाता के निकटतम है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो है वेस्ट बंगाल से होकर जाती है, तो कोलकाता से के सबसे निकटतम पड़ती है ये। फिर इसके बाद क्वेश्चन है भारत के लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, तो ये कर्क रेखा है, जैसा कि 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश मैंने बताया आपको। फिर झारखंड, मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा राज्यों में से कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भारतीय राज्य कौन है। कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भारतीय राज्य मणिपुर है। जो मणिपुर है ये कर्क रेखा में के उत्तर में आता है। ये झारखंड, मिजोरम और त्रिपुरा जो है ये कर्क रेखा के दक्षिण में आते हैं। इसके बाद है हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल तथा दिल्ली शहरों में से जून माह में दिन की अवधि अधिकतम होगी, तो दिल्ली में होगी। हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल तथा दिल्ली शहरों में जून माह में दिन की अवधि अधिकतम होगी, तो वो होगी दिल्ली में। ठीक है, क्योंकि दिल्ली में अप्रैल मई में गर्मी का मौसम होता है, तो इसलिए यहाँ पे जो है सूर्योदय लगभग, जैसे अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज जो है 5 जुलाई है, तो अभी जून में हमने देखा कि ये 5:30 बजे तक सूर्योदय हो जाता है और सूर्य अस्त भी होता है 6:30 के बाद ही अस्त होता है। इसलिए यहाँ पे दिन जो है थोड़ा लंबा हो जाता है।
ठीक है। इसके बाद है मानक समय। मानक समय जो है, जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह को 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है वह है। जब भारतीय मानक समय, यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है कि जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है वह है 172.3 डिग्री पूर्वी देशांतर। उसके बाद है गुजरात के पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वलांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? तो यह होगा 2 घंटे का अंतराल। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सत्य कथन है, औरंगाबाद का अक्षांश वडोदरा और पुणे के अक्षांशों के बीच है। ये सत्य कथन है कि वडोदरा का जो अक्षांश है वो जो है औरंगाबाद और पुणे के बीच में, औरंगाबाद का अक्षांश जो है वडोदरा और पुणे के बीच स्थित है। चेन्नई की तुलना में बेंगलुरु की अवस्थिति अधिक दक्षिणावर्ती है। मतलब चेन्नई जो है बेंगलुरु से उत्तर में स्थित है, यानी बेंगलुरु दक्षिण में स्थित है। इसको याद करने की चीज़ है, जो बेंगलुरु है वो चेन्नई के दक्षिण में स्थित है। ठीक है। इसके बाद है रीवा, सागर, उज्जैन तथा होशंगाबाद शहरों में से भारतीय मानक समय IST देशांतर के निकटतम शहर है। तो ये है रीवा। ये थोड़ा ऐसा क्वेश्चन है ये सब कि मतलब ये आ जाए अगर एग्ज़ाम में तो थोड़ा कठिन होगा करना, क्योंकि उस स्थिति में हमें देशांतर का नॉलेज बहुत ही ज़रूरी है, अक्षांशों का नॉलेज, और बहुत ही सटीक नॉलेज होना चाहिए कि लगभग किस डिस्ट्रिक्ट से होकर देशांतर और अक्षांश जा रहे हैं, तभी हम इस क्वेश्चन को करने में सक्षम हो पाएंगे। ठीक है दोस्तों। फिर है यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर के शिलांग का स्थान होगा, तो उस समय होगा 10:38 पूर्वाह्न का समय होगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद यदि भारत पर मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय होगा, तो ये होगा आपका 14.5 डिग्री होगा। ठीक है। उसके बाद है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में से भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है, तो यामोत्तर जो है ये महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। ये है सही आंसर इसका, यामोत्तर जो है महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। उसके बाद है कि भारतीय मानक समय देशांतर 82.5 डिग्री गुजरती है, तो ये इलाहाबाद से गुजरती है, ये इलाहाबाद से गुजरती है। उसके बाद है कि भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है, तो ये 82.5 डिग्री है। इसी के हिसाब से हमारे भारत में टाइम डिसाइड होता है। और जो भारत का जो मानक समय है वो GMT से, ग्रीनविच से, IST से वो 5.5 घंटे का अंतर होता है हमारे भारत में। ठीक है। फिर इसके बाद यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है, तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय लगभग 7 बजे होगा। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में जो है 2 घंटे का अंतर होता है, इसलिए यहाँ पे 7 बजे है। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु है, साउथर मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट पर। सबसे दक्षिणी छोर है जो भारत का वो है इंदिरा पॉइंट। उसके बाद है भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है, तो ये बड़ा निकोबार पर, ग्रेट निकोबार में स्थित है इंदिरा पॉइंट। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है भारत के राज्यों में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है, तो क्रमशः अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिम में गुजरात है। भारत का सुदूरतम पश्चिमोत्तर बिंदु है 68.7 डिग्री पूर्वी, गौरमाता गुजरात में। ये हमने बोला था कि ये जो अक्षांश है 68.7 डिग्री ये पूर्व में है, पश्चिम बिंदु है। एंड 97.25 था, ये जो था ये पूरब में था, अरुणाचल प्रदेश के पास। ठीक है। तो ये हमारा हो गया। फिर इसके बाद सत्य कथन है, ये सीमावर्ती देशों में सत्य कथन है। इसको क्वेश्चन को सीमावर्ती देशों का क्वेश्चन करने के लिए आपको मैप का पूरा नॉलेज होना चाहिए, तभी आप पूरा क्वेश्चन इसका कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो इसमें आपको मैप का नॉलेज होना पड़ेगा। तो सत्य कथन है, असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। सही बात है। ये जो आसाम है ये भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। आसाम भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। सही बात है। पश्चिम बंगाल जो है भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है।
मिजोरम जो है बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर तथा मिजोरम राज्यों में से वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है, तो वह है मणिपुर। मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको क्रम बोला जाए कि नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट हैं उनका क्रम बताइए उत्तर से दक्षिण में, जो 4 स्टेट सबसे पूर्वी छोर पे हैं, तो उसके लिए एक ट्रिक याद कर लो दोस्तों। ये जो सबसे ऊपर का स्टेट है वो है, उस हिसाब से अगर ट्रिक बनाते हैं हम, तो वो ट्रिक हो जाएगी नमामि। नमामि मतलब न फॉर नागालैंड, म फॉर मणिपुर एंड दिस म फॉर मिजोरम। मतलब पहले नागालैंड आएगा, फिर मणिपुर आएगा, फिर मिजोरम आएगा, उसके ऊपर तो अरुणाचल प्रदेश है ही। ठीक है, उसके सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, फिर नमामि, नागालैंड, मिजोरम एंड मणिपुर। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं। तो बांग्लादेश जानते ही हैं कि बांग्लादेश 3 तरफ से इंडिया से घिरा हुआ है, चौथे तरफ बंगाल की खाड़ी है, तो उसमें 3 तरफ से घिरा हुआ है। में सबसे ऊपर है मेघालय, ये बांग्लादेश में सबसे ऊपर पूरी छोर पे आता है ये मेघालय। उसके बाद आता है आसाम, पश्चिम बंगाल। इसके अगर हम मैप में देखें तो पश्चिम बंगाल जो है बांग्लादेश के पश्चिम में आता है। उसके बाद आता है त्रिपुरा, ये जो बिल्कुल कोने में बांग्लादेश का एक कोटरनुमा भाग है, उसमें त्रिपुरा स्थित है। उसके बाद आता है मिजोरम, जो कि मैंने बताया नमामि, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। मिजोरम सबसे लास्ट में है, वो जो है बांग्लादेश से ऐड है। इसके बाद सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में से भूटान के साथ सीमा नहीं मिलती है, तो वो मेघालय की नहीं मिलती है। भूटान के साथ सीमा जो है मेघालय की नहीं मिलती है। ठीक है, वह भारतीय राज्य जिसकी अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है, तो अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जो है सबसे ईस्ट मोस्ट स्टेट है, सबसे ईस्ट में स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है म्यांमार से अधिकतम मिलती है। उसके बाद है क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन कि म्यांमार से उभयनिष्ठ सीमा नहीं है। तो म्यांमार से उभयनिष्ठ सीमा नहीं है, तो ये आसाम की नहीं है म्यांमार से उभयनिष्ठ सीमा। ठीक है दोस्तों, म्यांमार की जो उभयनिष्ठ सीमा नहीं है वो है आसाम की। आसाम म्यांमार से, क्योंकि आसाम पूरा जो है इंडिया के अंदर है। ईस्ट में जो है सिर्फ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ऐसे स्टेट हैं जो म्यांमार से जुड़ने की संभावना हो सकती है, क्योंकि वो बाहर में है। लेकिन आसाम तो ये इंडिया के अंदर में पड़ता है, तो इसके जुड़ने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसके बाद पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले कौन कौन से राज्य हैं, तो ये है पाकिस्तान हमारे पश्चिम में है, तो आप हम दे सकते हैं सबसे पहले पंजाब है, फिर जम्मू कश्मीर तो है ही है, क्योंकि आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में आए दिन भारत और पाकिस्तान के बीच गोलाबारी होती रहती है, तो जम्मू कश्मीर भी है। उसके बाद राजस्थान भी है, राजस्थान का कुछ पार्ट जो है पाकिस्तान में है डेजर्ट का। उसके बाद है गुजरात, ठीक है, गुजरात भी राजस्थान से सटा हुआ इलाका है, गुजरात से ही कर्क रेखा गुजरती है हमारी। इसके बाद नेपाल के पड़ोसी राज्य हैं, नेपाल के पड़ोसी राज्य आसानी से याद कर सकते हैं आप। सबसे पहले उत्तराखंड, जो उत्तर प्रदेश का पहले पार्ट था, तो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को आप ऐसे याद कर सकते हैं। उसके बाद बिहार है, उसके बाद पश्चिम बंगाल है, उसके बाद सिक्किम है। ठीक है, सिक्किम तो नेपाल और भूटान से भी जुड़ा हुआ है और पश्चिम बंगाल से भी जुड़ा हुआ है सिक्किम। ठीक है, उसके बाद है भारत के सबसे लंबी स्थलीय सीमा है, ये है बांग्लादेश की। ऑब्वियसली क्योंकि बांग्लादेश जो है भारत 3 ओर से बांग्लादेश जो घिरा हुआ है भारत से, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी सीमा जो है काफ़ी जो है लंबी होगी, ज़्यादा होगी। उसके बाद है असम, नागालैंड और मिजोरम राज्यों में से बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाने वाला भारतीय राज्य है, तो वो है नागालैंड। नागालैंड बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि नमामि अगर आप याद रखेंगे तो नागालैंड सबसे पूर्व में स्थित स्टेट है, और ये जो है बांग्लादेश तो आपका पूरा भारत का जो मैप है वो बांग्लादेश जो है भारत के मैप के बीच में स्थित है, तो वो नागालैंड से उसका जो है सटा हुआ सीमा रहना काफ़ी मुश्किल है, मतलब नहीं हो सकता है। आप इस तरह से गेस करके भी क्वेश्चन को लगा सकते हैं। फिर भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई रेड क्लिफ
रेड क्लिफ रेखा के द्वारा। फिर डूरंड लाइन की सीमा निर्धारित होती है अफगानिस्तान से। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा के निर्धारण है परवर्ती सीमा का। भारत और चीन का उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन करने वाली रेखा मैकमोहन लाइन है। उत्तर पूर्वी सीमा का जो सीमांकन करने वाली रेखा है भारत और चीन की, वो मैकमोहन लाइन है, जो अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट है उसकी बात कर रहा है, ये अरुणाचल प्रदेश वाले पार्ट की, ठीक है। और रेड क्लिफ याद रखिएगा, ये जो रेड क्लिफ लाइन है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, और भारत और चाइना के बीच में अगर बोलेगा तो वो हो जाएगा आपका मैकमोहन लाइन। फिर भारत और श्रीलंका के से अलग होता है पाक जल डमरू मध्य अलग होता है। पाक जल डमरू मध्य जो है भारत श्रीलंका से अलग होता है। फिर नेपाल और भूटान के एवं चीन की सीमाओं से मिलने वाला भारतीय राज्य सिक्किम है। फिर 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ जो भारतीय राज्य है वो है त्रिपुरा, ठीक है दोस्तों। त्रिपुरा है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो भौतिक विभाजन भारत का प्राकृतिक प्रदेश हम इसकी स्टडी करेंगे, ठीक है दोस्तों।